ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलिकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूषु पूरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्णा। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो असुर है हमारा सीरीज में, दैट इज बकासुर। भगवद गीता के अंदर चैप्टर 3 वर्स नंबर 6 के अंदर कृष्ण कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। डुप्लीसिटी। हाँ, कि हम जो है बाहरी रूप से जो है दिखाएं कि हम भक्त हैं, हम डिवोटीज हैं, हाँ, लेकिन अंदर से हम वही भौतिक व्यक्ति बने रहते हैं। तो ये है आज का जो क्या कहते हैं, बकासुर नाम का जो है असुर, ये वाला जो अनर्थ है रिप्रेजेंट करता है। बकासुर के ऊपर जैसे बक यानी कि क्या, क्रेन। क्रेन को देखा है। क्रेन के लिए हमारे आचार्य लोग बहुत सारे मतलब ऐसा बताते हैं कि जैसे क्रेन होता है ना, क्रेन को अगर देखें, कोई दूर से देखे अगर उसको, तो वो एकदम बहते हुए पानी के अंदर पथरीली जमीन के ऊपर एक टांग पे खड़ा रहता है। और एक टांग पे खड़ा रह करके जो है बाहर से अगर कोई देखे, ऐसा लगेगा यार ये कितना मेडिटेट कर रहा है, कितना कंट्रोल में है ये, है ना, एकदम सेल्फ कंट्रोल। मतलब हवा चलती, कुछ भी होता है, वो हिलता नहीं है, एकदम पीस, काम एंड कूल। लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, मछली। वो मछली पकड़ने के लिए वहां पे खड़ा है ऐसे।
और जैसे ही मछली आती है पकड़ लेता है। तो बाहर बाहर से ये दिखाना कि नहीं मैं तो वैष्णव हूँ, हाँ, तो इसे कहते हैं बकधर्मिका, लॉजिक ऑफ क्रेन। इसके बाद श्रीला गौर गोविंद स्वामी महाराज ने 2 बड़े लेक्चर्स लिए हैं बकधर्मिका। हाँ, तो क्या कहते हैं, हमारा आज का जो ये असुर है ये आता है भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 11 के अंदर। सेम ही लेसन के सेम ही चैप्टर के अंदर आता है जो कल जो हमने डिस्कस किया था, क्या नाम था उसका, वत्सासुर। तो सेम ही चैप्टर में आता है ये बकासुर। बकासुर जो है ये पूतना का भाई है। पूतना और उसके 2 भाई और थे, जो तीनों को जो है भाई बहन को कृष्णा ने जो है खत्म करा। ये तीनों थे पूतना, बकासुर और नेक्स्ट जो आएगा हमारा अघासुर। ये तीनों भाई थे, भाई बहन थे। तो क्या कहते हैं, लीला में थोड़ा सा देखते हैं, लीला थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये मेन टॉपिक पर आएंगे वापस। लीला कुछ ऐसा हुआ, जब ये वत्सासुर का हो गया काम, तो अच्छा, सुखदेव गोस्वामी खुद एक श्लोक के अंदर कहते हैं भागवतम में कि देखो महाराज परीक्षित, तुम्हारे पास क्योंकि टाइम नहीं है, 7 दिन ही है उनके पास कृष्ण कथा बोलने के लिए, तो उन्होंने जो है बहुत सारे असुरों को केवल 1-2 श्लोकों में निपटा दिया, जैसे कि ये बकासुर। इसका वर्णन गर्ग संहिता के अंदर और गोपाल चंपू के अंदर जो है बहुत बड़ा वर्णन है इसका, और उन्होंने सारे असुर काउंट भी नहीं किए। आचार्य लोग बताते हैं कृष्णा का रोज का असुरों के साथ खेलना ऐसा हो गया था जैसे क्या कहते हैं, लंच से पहले 2 असुर, लंच के बाद 2 असुर, वरना खाना नहीं पचेगा। हाँ, तो रोज का जो है कृष्णा का ऐसा ही चलता था। अब इधर जो है क्या कहते हैं, कृष्णा, बलराम और बाकी जितने फ्रेंड्स थे वो सब खेल रहे थे। कल हमने देखा बछड़ों के साथ, बछड़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है कृष्णा को, और कृष्णा उनको लेकर के जाते हैं और यमुना के तट के उधर खेलते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति, ये जो असुर है, ये क्या कहते हैं, उड़ता हुआ आया, ये बक यानी कि क्रेन के रूप में था ना, और सारे जो फ्रेंड्स लोग थे उन्होंने जब देखा उसको तो वो एकदम हैरान हो गए। भागवतम में कह रहे हैं इतना जायगेंटिक फॉर्म, इतना बड़ी कोई चीज हो सकती है ऐसा उनको सोचा नहीं था उन्होंने। हाँ, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ हो, कोई पहाड़ की चोटी हो, वो है। हाँ, लेकिन था वो क्या कहते हैं ये असुर। तो वो जो है उड़ता हुआ आया इधर कृष्णा के पास, और वो क्या था, कंस भृत्य, कंस है ना भृत्य, कंस का जो है ये क्या कहते हैं, भृत्य माने सर्वेंट, कंस का जो है मतलब सर्वेंट था, है ना, कंस के अंडर में काम करता था, कंस ने भेजा था फिर से एक। तो ये जो है आया, अब भागवतम में 1-2 श्लोकों के अंदर इसका वर्णन किया है, खत्म। लेकिन जो मैंने बाकी ग्रंथ बताया उसके अंदर बता रखा है कि ये जब आया तो क्या कहते हैं, ये इतना पावरफुल था, इतना पावरफुल था कि क्या कहते हैं, सारे देवी देवता लोग जब इन्होंने देखा कि कृष्णा के ऊपर अटैक हुआ है तो सब लोग जो है आ गए। तो इंद्र ने अपने वज्र से इसके ऊपर हमला किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मास्त्र से इसके ऊपर अटैक किया। ब्रह्मास्त्र खाने के बाद ये थोड़ी देर 48 मिनट्स बताते, 48 मिनट्स तक ये बेहोश पड़ा रहा, लेकिन उसके बाद फिर से उठ गया। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, शिवजी आए, शिवजी ने अपना त्रिशूल मारा इसको, और उसका एक पंख काट दिया, लेकिन उसके बाद वो उससे भी रिकवर कर गया फिर से। और क्या कहते हैं, ये कुबेर ने उसका दूसरा पंख काट दिया था, लेकिन फिर भी उससे रिकवर कर गया। माता जी, काली माता काली माता स्वयं आई और उन्होंने अपने जो गदा टाइप कुछ था उससे जो उसके सर पे मारा, वो थोड़ी देर के लिए फिर बेहोश हुआ, लेकिन फिर वापस उठ गया। कार्तिकेय ने इसका एक पांव काट दिया था, लेकिन उसके बाद भी जो है इसके कोई फर्क नहीं पड़ा। और वायुदेव का वायु अस्त्र, और वरुण देव का वाटर अस्त्र, और यमराज, इवन यमराज आए, हाँ, यमराज का यम दंड तोड़ दिया इसने, बकासुर ने। तो ये बहुत शक्तिशाली असुर था। और फिर इसने जो है बाकी सबको भगा दिया,
और इसने क्या करा, सीधा कृष्णा के पास गया और कृष्णा को जो है क्या कहते हैं, निगल गया, वो कृष्णा को निगल गया। अब ये देख करके जो कृष्णा के फ्रेंड्स थे, कृष्णा के जितने फ्रेंड्स थे बलराम के साथ साथ, वो सब उनको एकदम ऐसा लगा जैसे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, एकदम ऐसा लगा जैसे उनके प्राण निकल गए हो। कृष्णा को निकल गया, हाँ कृष्णा को निकल गया वो, अब हमारा क्या होगा। एकदम वो तो बेहोश ही हो गए, इंक्लूडिंग बलराम। क्योंकि कृष्णा वॉज व्रज जन रंजना। हाँ कृष्णा जो थे वो वृंदावन की एकदम जान थे, हाँ और उसको निकल गया, तो मतलब एकदम वो तो पागल ही हो गए, है ना। तो बकासुर जो है, लेकिन जैसे ही कृष्णा अंदर गए, अंदर जाकर के क्या करा, कृष्णा ने अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया, और इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया, इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया कि जैसे भागवतम में सुबह 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 जो क्लास चल रही है अभी भागवतम में, उसके अंदर बता रहे भगवान का विराट रूप जो है वो समस्त अग्नि का स्रोत है। और अग्निदेव जो है आगे चल के मतलब हमारे सेंसेस में इंटरफेयर करते हैं, हाँ बोलने की जो शक्ति है वो अग्निदेव से आती है, लेकिन उस अग्नि के भी सोर्स है भगवान के एक रूप, दैट इज विराट रूप। तो जब भगवान का एक अंश न स्थितो जगत, हाँ भगवान का एक अंश जो है वो समस्त अग्नि का स्रोत है, तो वो कृष्णा को बकासुर उगल गया है, निकल गया है। और अब जो है क्या कहते हैं, कृष्णा ने अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, और इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसको लगा यार क्या है यार, अंदर बहुत ज्यादा जल रहा है और बहुत बिटर, बहुत कड़वा है, हाँ। और एकदम से जैसे ही कृष्णा अंदर गए ना, बस उसने फिर उगल दिया, वापस बाहर निकाल दिया। तो क्या कहते हैं, उसके बाद जब उसने देखा कि यार इस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, ये अंदर जाकर के एज इट इज साबुत बाहर आ गया, इसके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो उसने टाइम वेस्ट नहीं करा, उसने सोचा कि मैं अपनी चोंच घुसा करके इसको जो है मार देता हूँ, इसके आर पार कर दूंगा चोंच। लेकिन कृष्णा ने वो चोंच पकड़ा उसका, और उसको एकदम ऐसे फाड़ दिया जैसे मानो दो घास के, मतलब एक घास का तिनका हो जो बच्चा है कैसे तोड़ देता है, दो टुकड़ों में बांट देता है, उसी तरह से कृष्णा ने जो है उसको एकदम दो टुकड़ों में बांट दिया। वो असुर जिसको देवी देवता लोग छू तक नहीं पा रहे थे, परेशान मतलब कुछ नहीं कर पा रहे थे उसको कृष्णा ने एकदम ऐसे जो है फाड़ दिया। तो अब जो है हम हमारे मेन अनर्थ के ऊपर आते हैं, वो है ये कुटिनाटी, डुप्लीसिटी, हिपोक्रेसी। कलयुग को क्या कहते हैं, एज ऑफ हिपोक्रेसी। कलयुग का एक नाम है एज ऑफ हिपोक्रेसी। कलयुग के अंदर सब उल्टे होते हैं कहते कुछ है और करते कुछ है, हाँ। तो क्या कहते हैं, भागवतम के अंदर कृष्णा को क्या बताया गया है। अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सुनील प्रो माइक ऑन करके बताना कि इतने कुछ दिनों से हम जो है मतलब कृष्णा का लीला सुन रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, मतलब क्या आपको कृष्णा के पास जाने की इच्छा है? बताओ। क्या नाम, तनुष प्रभु आप बताइए, कृष्णा के पास जाना है? बिल्कुल। अच्छा रियली, कैसे जाओगे, जाओ फिर जाओ। वैसे वैसे नहीं जाना, भक्ति के माध्यम से जाना है। कैसे जाओगे बाबा, हाँ भगवत गीता में क्या दे रखा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि जो मेरे लीलाओं को, हाँ मेरी लीलाओं को जन्म कर्म चमे दिव्यम, उनको दिव्य समझता है, और एवं यो वेत्ति तत्वतः, और उनको तत्व से जानता है, तत्व जानता है ना। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, वो ऐसा व्यक्ति बॉडी छोड़ने के बाद, मरने के बाद, नैति मामेति सो अर्जुन,
वो वापस नहीं आता, वो कहाँ जाता है? मेरे पास आता है। मामेति सो अर्जुना, मेरे पास आएगा वो, केवल अगर हम तत्व से समझ जाएं। कृष्णा क्या है? कृष्णा कौन है? तत्व से देखे तो हमने डिस्कस किया था, कृष्णा इज भोक्ता। कृष्णा जो है वो भोक्ता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। कृष्णा जो है भोक्ता है। कृष्णा ने बहुत अच्छे से दिखाया है व्रज की लीलाओं में। हाँ, भौम वृंदावन में जो कृष्णा ने लीलाएं करी ना, उस सब के अंदर दिखाया है कृष्णा ने। हाँ, कृष्णा इज द सुप्रीम भोक्ता। भोक्ता माने हर चीज के एंजॉयर, हर चीज उनको बिलोंग करती है। अगर कृष्णा कोई चीज चाहते हैं तो इस ब्रह्मांड में कोई चीज ऐसी नहीं है जो उनको रोक सके। ही इज द सुप्रीम भोक्ता। लेकिन हम जो कि भोग्य हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम ये बॉडी नहीं है, हम ये बॉडी नहीं है। हम क्या है? हम आत्मा है। कई बार हम भूल जाते हैं, है ना, ज्यादातर भूले ही रहते हैं, लेकिन हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। प्रभुपाद इसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं। जहां जाएंगे वहां जाकर के एक ये लाइन जो थी प्रभुपाद की, हर जगह बोलते थे, हर लेक्चर में बोलते थे, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। तो जीव जो है, जीव तत्व से क्या है? भोग्य है, यानी कि भगवान का दास है हमेशा, नित्य काल तक। हाँ, जीव को अब मायाग्रस्त जीव जो है, माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। हाँ, माया मुग्ध जीव नहीं जानते कि उसको क्या चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, सोचते हैं कि भक्ति नहीं चाहिए, हमें भक्ति नहीं चाहिए। अरे कोई पागल आदमी है, वो उसको थोड़ी पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, सिंपली करो, डॉक्टर ने जो कहा है, अगर ठीक होना है तो करो। तो तो जीव क्या है? जीव है भोग्य, जीव है कृष्ण का दास। और कृष्णा इज द सुप्रीम। तो लेकिन जो सुप्रीम पर्सनालिटी है, गौर गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं, जो सुप्रीम पर्सनालिटी है वो क्या है? सुप्रीम चोर है। भोक्ता है ना, भोक्ता कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो उनको क्या करना पसंद? चोरी करना पसंद है। हमने दामोदर लीला वाले वीडियो में बात करी थी। हाँ, कि कृष्णा को क्या पसंद है? कृष्णा को चोरी करना पसंद है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना नाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। कि उनको क्या पसंद है? व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, वो पूरे व्रज के अंदर जो है बहुत फेमस है। किस नाम से? मक्खन चोर। केवल मक्खन चोर नहीं, और भी बहुत सारी चीज चुराते हैं। मक्खन तो चुराते ही है। उसके अलावा दुकूल चोरम, गोपांगना नाम जो दुकूल चोरम, कि जो गोपी लोग हैं, हाँ, गोपी लोग के वस्त्र चुरा लिए। हाँ, तो कोई बोल सकता है यार ये तुम्हारे कैसे भगवान है? भगवान मतलब सारी अच्छी चीजें करनी नहीं, ही इज भोक्ता, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। कृष्णा कैन डू एनीथिंग। और जीव जो है वो भोग्य है। ये इस लीला से शोक होता है। हालांकि इसका तत्व और पीछे और है, बैक स्टोरी, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। तो कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो दुकूल चौरम, और इसमें सेटिस्फाई नहीं होते कृष्णा, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इवन सोचो कृष्णा कितने बड़े चोर हैं। ये श्रील बिल्व मंगल ठाकुर लिखते हैं अपने चौराष्टकम में कि यदि नामापि हरत्य शेष गिरि प्रसारान अपि पाप राशीन आश्चर्य रूपो ननु चौर ईदृक् दृष्टो श्रुतो वा न मया कदापि। कि ये ऐसा चोर है, यद्यपि नाम जिनका इस ये ऐसा चोर है जिसका आपने नाम ले लिया, कृष्णा, बस आपने नाम लिया। वो चोर पर्सनली नहीं आया, एक बार को मान लो, हालांकि नाम ही अभेद है। हाँ, लेकिन एक बार को मान लो, बस आपने नाम लिया कृष्णा, बस ये पूरा पहाड़ उठा करके ले जाएगा। काय का? पाप राशि। गिरी प्रसारण, यानी कि जो पहाड़ है पापों का, वो उठा करके ले जाते हैं। सोचो कोई चोर छोटा मोटा चोरी करता है ना,
कोई चोर को देखा जो पूरा पहाड़ उठा करके ले गया? ये कृष्ण का नाम, केवल नाम। सो कितने बड़े चोर हैं कृष्णा। तो ही द सुप्रीम भोक्ता, हर चीज के अंदर क्यों करते हैं? कुरुते केवल आनंदात। तो कृष्णा इज द सुप्रीम भोक्ता। लेकिन 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 कृष्णा ने एक और चीज बोली है, दैट इज भगवत गीता। भगवत गीता कृष्णा ने कहा है भक्ति करो। ये जो सुप्रीम चोर है इनका भक्ति करो। तो कोई क्वेश्चन कर सकता है, अरे कृष्णा ने खुद ने करी? क्या कहते हैं, यहाँ पे कृष्णा तो कह रहे हैं भगवत गीता में मिथ्याचार स उच्यते, है ना, कि आप क्या कहते हैं, जो व्यक्ति बोलता है केवल लेकिन करता नहीं है वो तो मिथ्याचारी है, वो तो झूठा है, पाखंडी है। तो क्या कृष्णा ने भक्ति करी? कृष्णा जो कह रहे हैं कि मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करो, कृष्णा ने भक्ति करी क्या? कृष्णा कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी शरण में आ जाओ, है ना। तो हम आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? कृष्णा ने तो बस मुंह से बोल दिया, खुद करके बताया क्या? तो इसी वजह से कृष्णा जब गए वापस अपने धाम गए, स्वधाम उपगता ज्ञान कर्म आदि भी। तो जब कृष्णा अपने धाम गए तो उसके बाद सोचे, ये दे रखा है चैतन्य चरितामृत के अंदर आदि लीला चैप्टर 3 के अंदर, कि मैं आ तो गया लेकिन मैंने खुद ने तो करा नहीं, ये तो बस बोल करके आ गया मैं। एग्जाम्पल कौन शो करेगा? यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तदेवेतरो जनः, कि जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं वैसा करता है हर कोई, है ना, उनको फॉलो करते हैं। तो कृष्णा ने कहा आपनी करीमु भक्ति भाव अंगीकारे आपनी आचरी भक्ति शिखाईमु सवारे, कि मैं जो है अब वापस जाऊंगा और ये एग्जाम्पल सेट करके आऊंगा कि देखो भक्ति कैसे करी जाती है। आपनी करीमु भक्ति, भक्ति भाव अंगीकारे, मैं खुद जो है भक्ति भाव अंगीकार करके दिखाऊंगा। इसलिए तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो ऐसा कौन सा आचार्य है जो, आचार्य मतलब आचरण से सिखाने वाला। तो कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट आचार्य। ये उन्होंने प्रूव करके बताया जब वो वापस आए कलयुग के अंदर एज श्री चैतन्य महाप्रभु। आपनी आचारी भक्ति सिखाई मु सवारे, मैं सभी को जो है भक्ति सिखाऊंगा खुद के आचरण से, खुद के आचरण से सिखाऊंगा भक्ति कैसे करना है, क्या करना है। आपनी ना कैलो धर्म सिखाने ना जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाय। जो आप खुद नहीं कर रहे हो वो आप नहीं कह सकते कुछ किसी को करने के लिए। प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य लिखा, ये अनुवाद लिखा है, जब तक कोई स्वयं भक्ति का अभ्यास नहीं करता तब तक वह दूसरे को इसकी शिक्षा नहीं दे सकता। इस निष्कर्ष की पुष्टि वस्तुतः पूरी गीता और भागवतम में हुई है। जैसा कि हम स्टोरी सुन रहे हैं, काफी फेमस स्टोरी है कि एक बार एक माता जी थी, वो जो है उनके बेटे, उसके बच्चे को लेकर के जो है एक गुरुजी के पास गई, सन्यासी के पास। तो वो बोले कि है ना, इसको बोलो ये बहुत चॉकलेट खाता है, बहुत मीठा खाता है, दांत खराब हो जाएंगे इसके। बोले अच्छा आप एक हफ्ते बाद आइएगा। बोले ठीक है, एक हफ्ते बाद आएंगे, है ना। तो फिर जो है एक हफ्ते बाद आई तो वो गुरुजी बोले कि बेटा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए, दांत खराब हो जाएंगे। बोले इतना ही कहना था, वो तो आप उस टाइम भी कह सकते हैं। बोले उस टाइम मैं खुद भी तो मीठा खाता था, मैं बोल नहीं सकता। तो क्या कहते हैं, आपने न सिखाई मु भक्ति, आपने न कैलो धर्म सिखाने न जाए। जो आप खुद नहीं करते वो आप बोल नहीं सकते। हम जो है जब तक, अगर कोई प्रीचर भी है, अगर कोई भक्ति थोड़ा बहुत करता भी है लेकिन वो बहुत ऊंची ऊंची बातें करता है लेकिन खुद कुछ नहीं करता है, तो उसका कहना वेस्ट है। उसकी बात का सामने वाले पर असर भी नहीं होएगा जब तक वो इतनी प्योरिटी नहीं रखेगा ना कि वो जो कह रहा है वो उसने खुद ने जिया है ना, तो वो उसके सामने वाले के कोई फर्क नहीं करेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जो थे, प्रभुपाद के अंदर इतनी प्योरिटी थी, प्रभुपाद वाज अ लिविंग भागवत।
चलते फिरते भागवत है, भक्त भागवत। हाँ, तो प्रभुपाद जो कहते, थोड़ा थोड़ा सा भी कुछ भी कहते तो उसके अंदर इतना वेट होता है कि सामने वाला सरेंडर कर देता। तो हमारी लाइन में बहुत सारे ऐसे आचार्य हुए है ना, जो अपने आचरण से सिखाते हैं। और बहुत सारे ऐसे वक्त थे प्रभुपाद से जो क्या कहते हैं अट्रैक्ट हुए ना, बहुत सारे ऐसे थे जो भले ही उनकी बात से लेक्चर में वो सो जाए, लेकिन प्रभुपाद को जब देखते थे कि वो कैसे डीलिंग्स करते थे, मतलब जयप्रकाश स्वामी महाराज ने वो सॉन्ग लिखा है ना, यदि प्रभुपाद ना हुई तो तबे की हुई तो, है ना। तो उसके अंदर लिखा है कि परम मंगल श्री चैतन्य महाप्रभुर शिक्षामृत आचार्य प्रचारे, आचरण से और प्रचार से, बोल करके दोनों से प्रभुपाद ने हमको दिया है चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत। तो क्या कहते हैं, हाँ, सो इसे कहते हैं जो ये हम फॉलो नहीं कर पाते, हृदय दौर्बल्य, और उसके बाद भी जो है पीछे पीछे मतलब करते रहते, सामने से आई एम अ डिवोटी, मैं भक्त हूँ, हाँ, और पीछे से चलता रहता है, हाँ, सब करते हैं। ये प्रभुपाद लिखते हैं कि क्या कहते हैं, जो 4 नियम पालन करना, हाँ, 4 नियम पालन नहीं करे तो फिर मतलब वो इम्प्योर है, वो फिर आचार्य कहलाने के लायक नहीं। 4 नियम है ना, कोई टाइप का नशा नहीं, कोई क्या कहते हैं मीट ईटिंग नहीं, और इलिसिट सेक्स नहीं, शादी के पहले शादी के बाहर, है ना, और जुआ सट्टा नहीं। ये 4 जो चीजें हैं, ये यत्र अधर्मश्च चतुर्विधा, ये अधर्म के 4 पांव हैं, जिस और जो ये करता है ना वो, और उसके बाद वो सामने से ऐसा दिखाता है कि नहीं मैं तो साधु हूँ, सो ये गलत है। सो मैं बता रहा था कि दैट कृष्णा इज द सुप्रीम भोक्ता, लेकिन वही कृष्णा जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो उन्होंने इतना एक्सट्रीम एकदम जो है महाप्रभु ने संन्यास लिया, तो वही भोक्ता भगवान ने अपने आचरण से सिखाया है संन्यास, एकदम स्ट्रिक्ट सन्यासी। महाप्रभु को जो है मतलब एकदम इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट सन्यासी थे महाप्रभु। एक बार ऐसा हुआ पुरी के अंदर, देवदासी करके कुछ माताएं होती हैं, वो अपना जो है पति जगन्नाथ को ही मानती है, और उनके लिए डांस करती हैं, उनके लिए गाना गाती है इत्यादि। तो एक माता जी थी ऐसे, वो गीत गोविंद गा रही थी, और वो बहुत सुंदर मधुर गा रही थी गीत गोविंद। लेकिन क्या कहते हैं, जब ये सुना श्री चैतन्य महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु एकदम पागल हो गए, भक्ति भाव अंगीकार है, हाँ, भक्ति भाव है उनके अंदर, पूरे मूर्तिमान स्वरूप है भक्ति भाव के। तो जैसे ही उन्होंने गीत गोविंद सुना भगवान की स्तुति में, तो वो तो पागल ही हो गए, बोले मेरे कौन गा रहा है, मेरे को इसको जो गले लगाना है जाकर के ना। और इधर उनके एक क्या कहते हैं सेक्रेटरी थे गोविंद, गोविंद घोष, तो वो भागे और महाप्रभु को पकड़ लिया, बोले नहीं महाप्रभु मैं आपको नहीं छोड़। बोले क्यों नहीं छोड़ोगे, मेरे को उसे गले लगाना है, कितना अच्छा गा रहा है वो जो भी है। बोले नहीं महाप्रभु आप नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकता, वो एक स्त्री है। गोविंदा तुमने मेरी जान बचा ली तुमने मेरे को बचा लिया। महाप्रभु वॉज वेरी स्ट्रिक्ट सन्यासी। एक बार ऐसा हुआ, एक भक्त था, क्या नाम था उसका, ये छोटा हरिदास, यस छोटा हरिदास। तो छोटा हरिदास जो था, छोटा हरिदास नाम का ही भक्त था, है ना। ये भगवान आचार्य नाम के एक भक्त हुए, उनके यहाँ पे महाप्रभु जो है प्रसाद पाने गए थे। तो छोटा हरिदास को बोल करके जो है उन्होंने कहा कि माधवी दासी से जो है ये सामान ले आओ खाने का, है ना, और इत्यादि। महाप्रभु ने कहा कि ये सब सामान कौन लाया है ना। महाप्रभु ने खाया, उसके बाद बोले ये सामान कौन लाया है ना। तो बोले कि छोटा हरिदास। बोले अच्छा कहाँ से लाया है, माधवी देवीदासी से। सन्यासी होकर के, बाहरी रूप से सन्यासी होकर के जो है स्त्री से बात करता है। मैं आज के बाद उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। महावदान्याय अवतार, जो कि क्या कहते हैं बिना भेदभाव के भक्ति देने के लिए, नाम संकीर्तन प्रवर्तन करने के लिए, नाम संकीर्तन देने के लिए आए, हरिनाम देने के लिए आए, वो महाप्रभु रिजेक्ट कर दिए मिथ्याचारी को। जो बाहर से ऊपर से सन्यासी है
लेकिन क्या कहते हैं, फिर भी श्री शंकर, हाँ, महाप्रभु इसके बहुत अगेंस्ट थे। इवन भागवतम से कोट करते हैं कि एक अगर कोई सन्यासी व्यक्ति है तो उसको जो है जो दारू दारू यानी कि दारू को संस्कृत में जो दारू वर्ड होता है उसका मतलब होता है लकड़ी। जैसे जगन्नाथ को दारू ब्रह्म कहते हैं, लकड़ी लकड़ी में भगवान। हाँ, तो उसी तरह अगर कोई मतलब लकड़ी का भी कोई अगर पुतला दिखता है स्त्री के शेप में कोई सन्यासी, तो मुनेर अपि कर्षति। हाँ, उस एक कोई मुनि भी है ना, बहुत बड़ा कोई ज्ञानी व्यानी भी है, वो भी जो है उससे डगमगा जाएगा। तो सन्यासी को ऐसा अलाउड नहीं है, सन्यासी को ऐसा अलाउड नहीं है कि किसी स्त्री को देखना भी। और महाप्रभु ने बताया, कहा परम भोक्ता भगवान जो कि गोपियों के वस्त्र चुराए, हाँ, वो यहाँ पर आए हैं और बता रहे हैं कि क्या कहते हैं कैसे जो है एक सन्यासी को रहना चाहिए। तो क्या कहते हैं, इवन महाप्रभु जो थे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारी लीलाओं में अपना ऐसे बताया। तो ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं भगवान का एक ऐश्वर्य है, रिनंसिएशन यानी कि वैराग्य। तो भगवान से ज्यादा बड़ा वैरागी कोई नहीं हो सकता, और वो उन्होंने शो किया है श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहते हैं, एक बार ऐसा हुआ ये एक भक्त थे जगदानंद पंडित। तो जगदानंद पंडित जो थे उन्होंने महाप्रभु के लिए एक क्या कहते हैं चंदन और केसर से बना हुआ जो है तेल भेजा था, गोविंद घोष के पास भेजा था कि गोविंदा ये महाप्रभु के ना सर में ऐसे मालिश कर देना ना, महाप्रभु का दिमाग जो है सर जो है ठंडा हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा महाप्रभु। हाँ, महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु आए तो बोले, गोविंद बोले कि है ना ये क्या नाम है, जगदानंद पंडित ने भेजा है। बोले क्यों भेजा है? बोले आपके सर में मालिश करने के लिए। बोले अच्छा, जग्गा चाहता है कि मैं ये क्या कहते हैं पाषंडी पाषंडी सन्यासी बन जाऊं, हाँ, ताकि मेरे सर से बहुत खुशबू आए और फिर मैं स्त्रियां अट्रैक्ट करूं। अच्छा, एक काम करो, ये जो तेल है ना इसको जो है पूरी में क्या कहते हैं द्वारपाल को दे दो और बोलो कि है ना जगन्नाथ जी के जो है क्या कहते हैं दिए है ना उनके अंदर डाल दे, तो इससे जो है अच्छा खुशबूदार दिए जलेंगे। तो उन्होंने, गोविंद घोष ने कहा ठीक है जैसा आपको, है ना। तो महाप्रभु जो है जब ऐसा करे तो क्या नाम इनका जगदानंद पंडित ने जो है आकर के पूछा, गोविंद जो मैंने कहा था करा, मालिश करी महाप्रभु के? बोले महाप्रभु ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। बोले मना कर दिया? ऐसे कैसे मना कर दिया? हाँ, बोले कि वो जगन्नाथ जी के है ना दियों में डाल दो वो तेल। बोले कि ऐसे कैसे मना कर दिया? अब तो जगदानंद पंडित एकदम गुस्सा, और क्या कहते हैं वो जो था ना वो बर्तन जिसके अंदर वो लेकर के आए थे वो उठा करके फेंक दिया, तोड़ दिया, और उसके बाद अंदर जाकर के जो है गेट बंद कर लिया धड़ाम। हाँ, और अंदर जाकर के लेट गए, बोले खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं कुछ नहीं, बस लेटे रहेंगे, महाप्रभु से गुस्से में है। हाँ, ये बहुत ऊंचा स्थिति है वैसे तो, है ना। जैसे अब कवि कर्णपुर कहते हैं कि ये कौन है जगदानंद पंडित, कौन है जगदानंद पंडित है स्वयं सत्यभामा। सत्यभामा क्या बता रहे हैं, जैसे कृष्णा अगर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, सेम कृष्णा, हाँ, तो कृष्णा के सारे जो भक्तगण हैं वो भी आते हैं। जितने भी पार्षद है भगवान की लीला में वो सब महाप्रभु के साथ आते हैं। तो सत्यभामा जो है वो जगदानंद पंडित के रूप में आती हैं, और सत्यभामा जो है बहुत ही ज्यादा मान करने वाली कृष्णा की रानी थी। हाँ, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी, हाँ, बात नहीं करी। हाँ, लेकिन अब मनाते बैठो बाद में, लेकिन फिर अब जब महाप्रभु को न्यूज पता चली कि भाई वो ऐसे लेटा है बस और कुछ खा पी नहीं रहा है और ऐसा, महाप्रभु गए, महाप्रभु ने जो है क्या कहते हैं दरवाजा ठोका, बोले जगदानंद पंडित, जगदानंद पंडित गेट खोलो, जगदानंद पंडित गेट खोलो। हाँ, ये क्या कहते हैं, बोले कौन है? मैं हूँ, मैं नीता निमाई, हाँ मैं हूँ, मैं क्या कहते हैं सन्यासी भिक्षा मांगने आया हूँ। हाँ, तो क्या कहते हैं इधर जगदानंद पंडित ने
जैसे ही सुना कि चैतन्य महाप्रभु आए, अरे उन्होंने फटाक से गेट भाड़ में गई सारी, क्या कहते हैं ये परेशानी और ये रूठना मना हटाओ, ये सब महाप्रभु आए हैं, है ना। फिर महाप्रभु आए, बोले कि चलो खाना खाते हैं। तो क्या कहते हैं ये जगदानंद पंडित सर्व करने लगे, बोले नहीं साथ में खाते हैं चलो, बोले नहीं मैं बाद में खाऊंगा, नहीं साथ में बैठो, है ना। और इधर जगदानंद पंडित डाले जा रहे, है ना। और इधर महाप्रभु कह रहे नहीं नहीं नहीं, सन्यासी को इतना नहीं खाना चाहिए, सन्यासी को इतना नहीं खाना चाहिए, बोले नहीं खाओ, है ना। अब महाप्रभु चुप रह करके जो है कि बोले कि अभी अगर मैंने मना कर दिया तो ये वापस रूठ जाएगा तो इससे बेटर है खा लो, है ना। भगवान किसी रूल्स के अंदर नहीं बंधते हैं, भगवत गीता के अंदर दे रखा है, हाँ, नामे कर्माणि लिम्प्यन्ते, हाँ, नामे कर्म फल स्पृहा, चैप्टर 4 वर्स नंबर 14। भगवान को कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनके ऊपर, कोई कर्म नहीं है, लेकिन उन्होंने केवल एग्जाम्पल सेट करने के लिए सब किया। तो क्यों किया जी? जीवे दया, हाँ, जीवों के लिए एग्जाम्पल सेट करने। तो कहने का मतलब है ये जो प्योरिटी है कि जो हम कह रहे हैं वो करने में भी हो, हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वयं भगवान इसको जो है दिखा रहे हैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। अब हम आते हैं बकासुर की लीला पर वापस। हाँ, तो जब कृष्णा ने जो है क्या कहते हैं कृष्णा को बकासुर ने निगल लिया, है ना, जब कृष्णा को बकासुर ने निगल लिया तो क्या हुआ, इधर क्या कहते हैं उसको बहुत जो है ऐसा कड़वा लगा, और बहुत गर्म भी था और कड़वा लगा, तो उसने हैंड टू हैंड थूक दिया वापस कृष्णा को बाहर। बकासुर जो था, है ना, बहुत बड़ी चोंच थी उसकी तो, और बहुत बड़ा गला था, है ना, तो उसने कृष्णा को निगला और फिर थूक दिया, है ना। हमारी भी यही कंडीशन है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्न नाम नामिन। भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, मतलब कोई भेद नहीं है। कृष्णा's नेम इज कृष्णा। क्या कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। भगवान जो है अपने इस कलयुग के अंदर जो है स्पेशल अवतार लेकर के आते हैं, दैट इज नाम, हरि नाम, जो कि हर किसी को अवेलेबल है, कोई भी ले सकता है। कृष्ण लीला के अंदर देखा जाए अगर, कृष्ण हर किसी को अवेलेबल नहीं थे, ब्रह्मांड में हर किसी को तो अवेलेबल नहीं थे ना। देवी देवता लोग, उनके जो नित्य पार्षद है वो, है ना, इनको एक बार को थे, है ना, अवेलेबल कि भाई इनके साथ लीला करे इत्यादि, लेकिन बाकी लोग, कितनी सारी पॉपुलेशन है, सब लोग मिल पाएंगे कृष्णा से नहीं। लेकिन कृष्णा का जो नाम है, अरे दैट इज मोर मर्सीफुल देन कृष्णा, वो कृष्णा से ज्यादा कृपालु है, क्योंकि जो है वो हर किसी को अवेलेबल है। बस ये बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस सिंपल, हर कोई ले सकता है नाम, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो क्या कहते हैं इधर जो है कंपेयर करते हैं आचार्य लोग नाम से, तो हम लोग भी जो है जैसे मान लो वरुण प्रभु, एक बात बताओ, कभी जॉन्डिस हुआ है? जॉन्डिस हुआ है कभी? जॉन्डिस नाम की बीमारी क्या होता है? होता क्या है? पीलिया? नहीं, ये नहीं, मेरे कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। हाँ, पीलिया के अंदर क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति हो जिसको पीलिया हो रखा है, जॉन्डिस हो रखा है, तो क्या होता है अगर उसको आप एक स्वीट अगर उसको एक स्वीट शुगर कैंडी, हाँ, शुगर कैंडी दो, है ना, तो नॉर्मली अगर आपको शुगर कैंडी दे तो कैसा लगेगा, अरे वाह वेरी नाइस, है ना, बहुत टेस्टी है। लेकिन अगर जॉन्डिस से ग्रस्त व्यक्ति को अगर शुगर कैंडी दे तो वो बोलेगा थू 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 थू, क्या क्या दे दिया, छी 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 छी, मुंह खराब कर दिया, सारा मूड खराब कर दिया। तो क्या कहते हैं जो जॉन्डिस से ग्रस्त है ना, उसका हाल ऐसे ही होता है। उसी तरह भगवान का जो नाम है, इट इज मोर स्वीटर देन शुगर। भगवान का नाम जो है बहुत स्वीट है, क्योंकि वो कृष्णा स्वयं है ना, कृष्ण स्वयं है, कृष्णा इज द स्वीटेस्ट। कृष्णा सबसे ज्यादा स्वीट है।
कृष्णा से ज्यादा स्वीट कुछ नहीं हो सकता। उसी तरह हरि नाम से ज्यादा स्वीट कुछ नहीं हो सकता। मधुरम मधुरेभ्यो अपि, मधुरम मधुरेभ्यो अपि, यानी कि इस जगत में आप जितनी मीठी चीजें ढूंढ सकते हो, सबकी मिठास मिला दी जाए, उससे भी ज्यादा मीठा होता है हरि नाम। हरि नाम का टेस्ट असल में ये है। लेकिन क्योंकि हम जॉन्डिस ग्रस्त बद्ध जीव हैं, क्योंकि हमारे अंदर आसुरिक प्रवृत्ति है, हाँ, क्योंकि हम जो है क्या कहते हैं, हमारा जो क्या कहते हैं पूरा जो अस्तित्व है पूरा जड़ हो रखा है, हाँ, तो हमको जो है कृष्णा मतलब एकदम ऐसा लगता है, तू पसंद नहीं आया, कृष्ण का नाम पसंद नहीं आया, हाँ, चैंटिंग करते रहते लगता है यार कब खत्म होएगा, हाँ, माला कब खत्म होएगी, खत्म क्यों नहीं हो रही है हाँ, ये क्या रोज रोज हरे कृष्णा करना पड़ता है, हमको टेस्ट नहीं आता हरे कृष्णा में, महामंत्र में, हाँ, तो क्योंकि हम पीलियाग्रस्त हैं। लेकिन लेकिन जो है पीलिया का एक इलाज है, उसे कहते हैं अगर किसी को पीलिया है ना तो उसको गन्ने का रस पिलाओ, गन्ने का रस पिलाओ, उससे क्या आएगा, हालांकि गन्ने का रस मीठा होता है लेकिन उसको कड़वा लगेगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती है जिससे वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, उसका जॉन्डिस चला जाएगा। उसी तरह जो है क्या कहते हैं, अगर हम हरिनाम लेते रहेंगे तो हम जॉन्डिस से बाहर आ सकते हैं। लेकिन जो क्या कहते हैं ये है डुप्लिसिटी, है ना, जैसे बकासुर ने कृष्णा को बाहर थूका तो उसने देखा इसको तो कुछ नहीं हुआ, तो उसने वापस अटैक किया। ये जो डुप्लिसिटी है, हिपोक्रेसी है, यानी कि दोगलापना, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। प्रभुपाद लिखते हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर नंबर 19 वर्स 159, जो हमारा जो भक्ति है ना, भक्ति कैसा है, भक्ति लता बीज कहते हैं ना, भक्ति लता बीज माने क्या कहते हैं, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बहुत कोई रेयर कोई व्यक्ति होता है और उसको जो है भक्ति करने का मौका मिलता है, हाँ, भगवान में थोड़ी सी हल्की सी श्रद्धा डेवलप होती है उसकी, हाँ, तो वो क्या है, वो है हमारा भक्ति लता बीज। भक्ति जो है एक लता के समान है, लता समझ रहे ना, क्रीपर ना, तो लता के समान है, तो उसका बीज हमें मिला है गुरु की आचार्यों की कृपा से, और कृष्ण की कृपा से। तो क्या कहते हैं ये वो क्या है बीज, दैट इज श्रद्धा। अब उस श्रद्धा को और बीज को अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो बीज के लिए, बीज बोने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, वरुण प्रभु बताओ, बीज बोने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? अपने जैसे बीज बोने के लिए पहले तो पेड़ होना चाहिए, उसके बाद खाद होनी चाहिए, गड्ढा वगैरह सभी। जमीन होनी चाहिए सबसे मेन, अच्छा जमीन, हाँ वो तो जमीन तो होनी चाहिए हाँ, खाद होनी चाहिए, जैसे आपने कहा कि एक फर्टाइल लैंड जिसे कहते हैं, उपजाऊ जमीन होनी चाहिए। उपजाऊ जमीन होएगी तो जो है क्या कहते हैं वो बीज अच्छे से लग पाएगा, वरना बंजर जमीन पे थोड़ी बीज लगता है ना, तो बस वो बीज डाल दिया, अब उसके बाद वो बढ़ेगा कैसे, उसमें पानी डालना पड़ेगा। तो श्रवण कीर्तन करी बीजेर सिंचन, बीज को सिंचन करने का यानी कि पानी डालने का विधि क्या है, दैट इज श्रवण और कीर्तन, भगवान के बारे में सुनना और भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में बोलना। मैं इतनी देर से कुछ और नहीं कर रहा हूँ, मैं कीर्तन कर रहा हूँ क्योंकि मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूँ। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं श्रवण और कीर्तन, इससे क्या होता है वो बीज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। और क्या कहते हैं उसको गार्ड करना पड़ता है, उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, छोटा पौधा होता है तो। लेकिन एक दिक्कत भी होती है, कभी कभी क्या होता है बीज के साथ, मेन पौधे के साथ कुछ उपशाखा या यूं कहें वीड्स, वीड समझते ना, मतलब क्या कहेंगे उसको, खरपतवार, समझ रहे ना खरपतवार क्या होता है, कुछ जंगली पौधे साथ में उग जाते हैं,
अच्छा। है ना। हाँ। तो वो जंगली पौधे क्या करते हैं, हम अगर उसके अंदर पौधे में पानी आनी भी डालेंगे ना, तब भी क्या होएगा, वो पौधे को कुछ नहीं मिलेगा, वो जंगली पौधे सारा ले जाएंगे। और धीरे धीरे जो मेन जो पौधा था ना, वो सूख करके मर जाएगा। तो ये जो जंगली पौधे वगैरह है ना, उपशाखा, इनको काट के फेंकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरह जब हम भक्ति कर रहे होते हैं तो हमारे जो है ये क्या कहते हैं, कुछ अनर्थ ऐसे होते हैं जो साथ के साथ पैदा हो जाते हैं। भक्ति करते करते, श्रवण कीर्तन करते करते पैदा हो जाते हैं, और उसके बाद हमारी भक्ति नष्ट होने शुरू हो जाती है। तो ये बताया है चैतन्य चरितामृत आदि मध्य लीला चैप्टर 19 वर्स नंबर 159। ये है निषिद्ध आचार कूटी नाटी जीव हिंसा न लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखा गण। निषिद्ध आचार, behavior not to be exhibited by a person desiring to become perfect। जैसा मैंने बताया, हरि नाम का सबसे पहला काम है चेतो दर्पण मार्जनम। सबसे पहला काम है चेतो दर्पण मार्जनम, यानी कि हमको अंदर से प्यूरिफाई कर देना। जब तक कोई व्यक्ति पूरी तरह से पूर्णतः प्यूरिफाई नहीं हो जाता, शुद्ध नहीं हो जाता, है ना, शुद्ध अवस्था में जीव का स्थिति क्या है, जीव स्वरूप हो कृष्ण रे नित्य दास। वो हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहेगा। हाँ, ये शुद्ध अवस्था है। कोई भी अगर शुद्ध अवस्था में नहीं है तो वो हमेशा दुखी रहेगा और वो भगवान से विमुख रहेगा। तो शुद्ध अवस्था है जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो दास के रूप में रहेगा भगवान के। और क्या कहते हैं, अगर वो शुद्ध नहीं होता है तो दुखी रहेगा, सिंपल। तो हरि नाम से क्या हो रहा है, हमारा चित्त साफ हो रहा है, हम जो है शुद्ध हो रहे हैं, है ना। लेकिन है ना, शुद्ध होना मतलब क्या, परफेक्शन। लाइफ का परफेक्शन है जीवन को शुद्ध करना। लाइफ का जीवन को शुद्ध करना, अपने अस्तित्व को शुद्ध करना। हाँ, वापस अपनी जो असली स्थिति है भगवान के साथ उसे स्थापित करना एकदम शुद्ध अवस्था में, वो जीवन का परफेक्शन है, हाईएस्ट गोल है। वो हो रहा है केवल हरि नाम लेने से। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि निषिद्ध आचार, बिहेवियर नॉट टू बी एग्जिबिटेड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग डिजायरिंग टू बिकम परफेक्ट, ऐसे हरकतें करना, ऐसे काम करना जो परफेक्ट बनने के, हाँ, सिद्ध बनने के जो है विपरीत है। जैसे जैसे अपराध करना, वैष्णव अपराध। चार नियम तोड़ना वो अपराध हो गया। 4 नियम तोड़ना प्लस अपराध ये भी होता है कि भक्तों की निंदा करना। बहुत ज्यादा भौतिक चीजों के अंदर लगना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है भक्त लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंट होकर के, बहुत सारे भक्त होते हैं, ठीक है, कई बार भक्ति में थोड़ा टाइम होने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और उसके बाद सोचते हैं कि हमें माया टच नहीं कर सकती, लेट्स प्ले विथ हर, माया से खेल के देखते हैं। प्रभुपाद कहते थे माया आग जैसी है, उसके साथ माया तो है ना भैया, ये भी माया की शुरुआत ही ना, ये मुझे कुछ नहीं सकता, ये भी वही है। दिस इज ऑल्सो माया। सबसे बड़ा, अगर कोई ये बोलता है कि मैं बहुत बड़ा वैष्णव हूँ और मेरे को माया टच भी नहीं कर सकती, मतलब भाई साहब आप माया के अंदर हो। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अगर कोई बोले कि क्या कहते हैं मैं अच्छा, तो अपराध करना, और हाँ, मैं ये कह रहा था एक्सपेरिमेंट करते हैं बहुत सारे भक्त लोग कि है ना, माया से खेल के देखते हैं थोड़ा बहुत, है ना, हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो क्या कहते हैं परमहंस लेवल के हैं, तो चलो माया से खेल के देखते हैं, और फिर वो गिरते हैं, मुंह की बल गिरते हैं। और निषिद्ध आचार से और भी मतलब वैष्णव एटिकेट्स फॉलो ना करना। वैष्णव एटिकेट माने क्या, यानी कि वैष्णवों से गलत तरह से डीलिंग करना, गाली वाली देना ना। कुछ भक्तों को मैं जानता हूँ वो भक्ति भी करते हैं, लेकिन साथ साथ में जो है क्या कहते हैं, ये बहुत ज्यादा टीवी, फिल्म, बॉलीवुड के गाने सुनना, है ना, और ये सब करना, ये निषिद्ध आचार। हाँ, इससे क्या होगा, ये भक्ति लता बीज को सुखा देगा। हाँ, एडिक्ट हो जाता है ना इंसान इन चीजों का। हाँ, ठीक है, फिर जिस जो जहाँ पर जो है ये क्या कहते हैं
रूप गोस्वामी बोलते ना कि अ, अ, क्या था, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची जे हृदय वर्तते। जहाँ जिस हृदय के अंदर भुक्ति यानी कि भोग करने की इच्छा और मुक्ति मोक्ष पाने की इच्छा इत्यादि ये सब जो इच्छाएं, इनको पिशाची यानी कि एक चुड़ैल से कंपेयर करते हैं रूप गोस्वामी। जिस हृदय के अंदर ये इच्छाएं रहती है उस हृदय के अंदर भक्ति का बीज नहीं बढ़ सकता, भक्ति नहीं बढ़ सकती। तो खुद के पर्सनल भोग की इच्छा, तो क्या कहते हैं, निषिद्ध आचार, भक्तों को ज्यादा मूवीज वगैरह नहीं देखना चाहिए, ज्यादा मूवीज नहीं देखना चाहिए। हाँ, और बॉलीवुड गाने, ये गलत इनपुट है। तो निषिद्ध आचार, उसके बाद कुटी नाटी जो कि हमारा मेन आज का जो दुश्मन है, दैट इज बकासुर। कुटी नाटी यानी कि डुप्लीसिटी, इधर कुछ पीछे कुछ, भक्तों के सामने कुछ भक्तों के पीछे कुछ। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कुटीनाटी और डिप्लोमेटिक बिहेवियर कैन नॉट सेटिस्फाई द आत्मा। अरे तुम किसको चीट कर रहे हो? अगर कोई है ऐसा, तुम किसको चीट कर रहे हो? वैष्णव को नहीं, खुद को। हाँ, क्योंकि कुटीनाटी करने से या क्या कहते हैं डुप्लीशियस होने से क्या होता है, बंदा खुद भी डिससेटिस्फाइड रहता है। ठीक है, ये भौतिक जगत का कोई भी सुख जो है वो कभी भी क्या कहते हैं हमको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि हम बॉडी नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा को और कोई चीज सेटिस्फाई नहीं कर सकती भगवान की भक्ति के अलावा, कृष्ण नाम के अलावा, भगवान की भक्ति के अलावा और कोई कुछ भी दुनिया में कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। जिस तरह से मछली को पानी के अगर बाहर निकाल लिया जाए, उसके सामने आप पिज्जा बर्गर टीवी और पैसा सब रख दो, लेकिन उसको सेटिस्फाई नहीं हो सकती, उसको केवल पानी चाहिए। हाँ, क्योंकि उसका स्वभाव है, वो पानी से आई है, वो पानी के बिना मर जाएगी, तड़पेगी। उसी तरह जीव जो है, जब तक उसको भक्ति नहीं मिलता, भगवान से वापस कनेक्ट नहीं होता, तब तक वो यहाँ पे तड़पता रहेगा, वो खुश नहीं रह सकता। ये चीज दिमाग में बिठाना पड़ेगा अच्छे से। हाँ, तो ये सब जो है ये हमको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। और साथ ही क्या कहते हैं, आत्मा द सोल इट कैन नॉट इवन सेटिस्फाई द बॉडी और द माइंड। ऐसा भी नहीं है कि क्या कहते हैं बहुत ज्यादा भौतिक भोग करने वाला व्यक्ति जो है सेटिस्फाई हो जाता है। भागवतम के अंदर बताते हैं ययाति महाराज ने 1000 साल तक भौतिक भोग किया, और उसके बाद ये बताया कि अगर 1000 साल तक भी दुनिया की सारी स्त्रियां किसी पुरुष को दे दी जाए, सारा भोज्य पदार्थ सारा खाना सब दे दिया जाए, और बोला जाए कि ले कर ले अपनी सेंसेस सेटिस्फाई कर ले, तब भी सेंसेस सेटिस्फाई नहीं होंगी। कृष्णा ने कहा ना भगवद गीता में, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। दुष्पूरेण अनलेन च, ये जो काम है ना, ये कैसा है, दुष्पूरेण अनलेन च, यानी कि एक ऐसी आग जिसमें आप जितना जो है बुझाने की कोशिश करो बढ़ती जाएगी। प्रॉपर एग्जांपल देते हैं, जैसे इच खुजली होती है ना, ज्यादा खुजरोगे, ज्यादा ऐसा लगता है कि नहीं खुजाने से जो है वो ठीक हो जाएगा, नहीं वो खुजाने से ठीक नहीं होएगा। हाँ, वो जो है क्या कहते हैं और ज्यादा बढ़ जाएगा, और फिर वो खुजाते जो है खून निकल आएगा। तो क्या कहते हैं इवन बॉडी और माइंड, एक स्टोरी आती है ऐसी कि एक बार एक राजा था, राजा ने जो है एक मतलब जंगल में जो है हंटिंग मना कर दी थी, है ना। अब कोई भी जो है यहाँ पे हंटिंग नहीं करेगा, जानवरों को नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, राजा जो है खुद जंगल से निकल रहा था, और वहां पर एक व्यक्ति ऐसा था जिसने जो है एक लोमड़ी को पकड़ लिया था। तो उसने लोमड़ी को पकड़ा था कि भाई मैं जाकर के खाऊंगा या ऐसा कुछ, है ना।
तो जो है उसने पकड़ लिया था और उसने एकदम से आवाज सुनी, तबड़िक 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 तबड़िक। बोले ये कौन आ रहा है? राजा आ रहा है। तो उसने जो है डर के मारे क्या करा, उसके जो कुर्ता था, शर्ट था, उसने ना ऐसे अंदर अंदर जो है क्या कहते हैं लोमड़ी को डाल लिया, है ना। तो अब क्या कहते हैं राजा आया। अब राजा के सामने वो बहुत अच्छे से बात कर रहा था, है ना, कि हाँ जी राजा जी, हाँ सब ठीक। उन्होंने पूछा घर पे सब कैसा? हाँ जी सब ठीक। और वो ऐसे ऐसे खड़ा था। और थोड़ी देर में क्या हुआ, वो ऐसे धड़ाम से गिर गया। धड़ाम से गिर गया। बोले ये क्या हुआ इसको? एकदम से अभी तो सही से बात कर रहा था, क्या हो गया एकदम से इसको, है ना। मतलब अभी तो सब सही था। असल में हुआ क्या, जो लोमड़ी थी ना, जिसको उसने यहाँ नीचे अपनी शर्ट के अंदर रख रखा था, उसने क्या करा, उसको खाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जब तक वो बात कर रहा था ना, लोमड़ी उसका पूरा पेट साफ कर चुकी थी, मतलब पूरा पेट खा गई थी उसका। और फिर वो डेड। उसी तरह कई बार भक्ति में भी ऐसा होता है, भक्तों के समाज में ऐसा होता है कि बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो ऐसा लगता है नहीं यार बहुत एडवांस भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, हर किसी से अच्छे से बात करते हैं, हर किसी से जो है मतलब सही से रहते हैं। तो क्या कहते हैं, एकदम से भक्ति छोड़ देते हैं, एकदम से भक्ति छोड़ देते हैं। और भक्त अगर कोई फोन करता है फोन काटने लग जाते हैं, भक्तों के संग में आने से मना कर देते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं। तो ये सब कैसे होता है? असल में ये ऐसा नहीं एकदम से हो गया, नहीं, ये प्रोसेस है। हाँ, होता ही है। ये प्रोसेस है पूरा। हाँ, जी सोचता है कुटी नाटी करके जो है मैं बच जाऊंगा, है ना। और क्या कहते हैं, मैं जो है सामने कुछ और भक्तों के पीछे कुछ, माला भी करूंगा और बाकी सब काम भी करूंगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, जैसे कि कोई टीबी का पेशेंट है, टीबी मानते हैं, समझते हैं ना, ट्यूबरकुलोसिस, है ना। ट्यूबरकुलोसिस एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, वो क्या कहते हैं बंगाल में, है ना। तो टीबी हो गया था उसको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जर्दा और दारू वगैरह पीता था, है ना। तो क्योंकि टीबी हो गया उसको, तो डॉक्टर ने उसको जो है क्या कहते हैं बोला कि तुम दूध पियो, है ना, और तंबाकू छोड़ दो और दूध पियो, है ना। उसने कहा ठीक है ना। थोड़े टाइम बाद आया, बोले कि टीबी ठीक हुआ? बोले नहीं, टीबी ठीक नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं हुआ? क्या कहते हैं तंबाकू छोड़ा तुमने? बोले नहीं, दूधो खावे, तंबाकू भी खावे। हाँ, कि आपने कहा था ना दूध पीने को, हाँ तो मैं दूध पी रहा हूँ, साथ साथ तंबाकू भी खा रहा हूँ। तो टीबी ठीक नहीं होएगा, टीबी ठीक नहीं होएगा। उसी तरह हमारा जो भौतिक रोग है, भव रोग जिसे कहते हैं, वो ठीक नहीं होएगा अगर हम ये सब भी साथ साथ कर रहे हैं और भक्ति भी साथ साथ कर रहे हैं। साथ साथ नहीं चलेगा, एक ही चीज चलेगी। हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद इवन कहते हैं अगर कोई व्यक्ति एक नंबर का नशेड़ी है, प्रभुपाद का जो कोट है 8 सितंबर का, 8 सितंबर में प्रभुपाद ने कोट लिखा है कि अगर कोई नशेड़ी है ना, और वो नहीं छोड़ पा रहा है, ठीक है, आप एक काम करो, आप दारू पियो और उसका टेस्ट को सोचो कि ये कृष्णा है। दारू पी करके कृष्णा को याद करो। धीरे धीरे क्या होगा, इससे व्यक्ति इतना शुद्ध हो जाएगा कि वो दारू की तरफ हाथ भी नहीं देखेगा भी नहीं। तो क्या कहते हैं, कृष्णा इज सो प्यूरिफाइंग। हाँ, लेकिन फिर भी जो है क्या कहते हैं, ये मना करा जाता है। अगर कोई ज्यादा सीरियस है भक्ति को लेकर के, तो उसे ये सब नहीं करना चाहिए, कुटी नाटी नहीं करना चाहिए। हाँ, भक्तों से जो है ओपन रहना चाहिए। जितना हम भक्तों से ओपन रहेंगे ना, जितना भक्तों से जो है संबंध हमारा अच्छा होएगा ना, उतना हम सेफ जोन में रहेंगे। नहीं तो फिर वो आदमी की तरह धड़ाम। और फ्रेंडली रह करके उनकी बात मानना, ये नहीं ज्यादा उनसे फ्रेंडली हो गए और फिर बस उनको भी अपने जैसे यार दोस्त के हाँ भाई कैसा है आजा, है ना। और वो कुछ बोलेगा भी तो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे फिर, क्योंकि ये तो हमारा दोस्त है, जिगरी है, जिगरी की बात नहीं मानी जाती है, उसको थोड़ा ऊपर रखना पड़ता है। तो आगे जो है क्या कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं बॉडी एंड द माइंड, द कल्प्रिट माइंड इज ऑलवेज सस्पिशियस, therefore our dealings should always be straightforward and approved by Vedic authorities. तो क्या कहते हैं, द कल्प्रिट माइंड, यानी कि हमारा दुश्मन कौन है? हमारा मन,
जो कि हमको ठगता है हर बार, हाँ, इज ऑलवेज सस्पिशियस, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, हाँ। Therefore, our dealing should be always straightforward and approved by Vedic authorities. तो हमको हमेशा जो है सिंपल, साफ सीधा रहना चाहिए कि भाई मैं ऐसा हूं, ज्यादा कुछ शो करने की कोई जरूरत नहीं है, कि मैं बहुत बड़ा वैष्णव हूं, नहीं, जैसे हो वैसे रहो, ना। तो जैसे हो वैसे रहो का मतलब ये भी नहीं है कि ठीक है भाई मैं तो खराब हूँ, ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसे रहूंगा, नहीं, है ना। वैदिक अथॉरिटीज के हिसाब से, शास्त्र गुरु के हिसाब से चलना है ना। और फिर असल में बंदे में सस्टेंस होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि केवल दिखाने का है, नहीं नहीं, उसके अंदर कुछ होना भी चाहिए वो बात। जो व्यक्ति ऊपर ऊपर से रहता है ना, उसकी एक बहुत खासियत होती है, ठीक है, वो किसी भी बोलने से चिढ़ जाता है फटाफट, हाँ। कोई उसको बोल देता है, ये ना तुम तो बहुत एरोगेंट, ऐसे कैसे बोल दिया है, मैं कोई एरोगेंट नहीं हूँ, आई एम सो हम्बल डिवोटी, मैं बहुत विनम्र भक्त हूँ, आपको पता नहीं है। है ना। और क्या कहते हैं, जो डुप्लीशियस होता है ना, डुप्लीशियस, ये जो डुप्लीशियस मेंटालिटी है ना, ये आती है अल्टीमेटली लस्ट से, हाँ, खुद की इंद्रिय भोग की इच्छा से। जितना व्यक्ति लष्टी होता है ना, उतना वो भक्तों के साथ भी कुटीनाटी करता है, यानी कि भक्तों के सामने कुछ और ही बन के दिखाता है, और फिर अल्टीमेटली उसका कुछ नहीं होता। अगर आप डॉक्टर को पूरा सब कुछ सही से नहीं बताओगे, तो फिर डॉक्टर इलाज कैसे करेगा? जब डॉक्टर को पूरा सब सिम्टम्स बताना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान डॉक्टर का नहीं है, नुकसान आप ही का है। हाँ, भक्तों की कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि क्या कहते हैं, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो अपने आराम से, उनके पास भगवान है, उनके पास कृष्णा है, वो अपने भजन में मस्त है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब से। लेकिन जो है क्या कहते हैं, जो जीव है जिसके प्रति वो करुणा दिखाते हैं, वो मर्सीफुली जो है उनकी तरफ, मतलब क्या कहते हैं, उनको जो है बताते हैं, उनको बोलते हैं नहीं, भगवान को एक्सेप्ट करो, क्यों पिस रहे हो यहाँ पे। लेकिन फिर भी वो जीव जो है, अगर वो नहीं मानता तो नुकसान उसी का है। हाँ, एक टाइम आने पर अगर वो खुद जो भक्त है, वो अगर चाहता है कि क्या कहते हैं, नहीं मेरे को भौतिक भोग में ही जाना है, थोड़ा थोड़ा करते करते ना उसकी इच्छा बन जाती है अपने आप। ध्यायते विषयान पुंसां संगस्तेषोपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो विजायते, कि धीरे धीरे कोई चीज को ध्याने से, यानी कि उसका ध्यान चिंतन करने से जो है, बार बार करने से क्या होता है, संगात संजायते, उसका अटैचमेंट हो जाता है उसके प्रति, कृष्ण से हट जाता है उसका अटैचमेंट। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए, जो भी हम देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सुनते हैं, हाँ, गाना ये वो, है ना, तो उसके प्रति अटैचमेंट हो जाता है, कृष्णा से हट जाता है, और फिर उसको पाने के रेस में लग जाता है, वो कृष्णा को भूल जाता है। सो क्या कहते हैं, अथॉरिटीज, if we treat people diplomatically or dupliciously, our spiritual advancement is obstructed. अगर हम जो है क्या कहते हैं, ऐसे डुप्लीशियस रहते हैं, यानी कि कुटीनाटी करते हैं, यानी कि दोगले रहते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है वो रुक जाता है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं अपने परपोर्ट में, तात्पर्य में। जब तक हम वैष्णवों से सिंपल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हाँ, अपनी गलतियां बता रहे हैं सारी एज इट इज, तब तक जो है हम फायदे में। नहीं बताएंगे तो फंसेंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे अच्छे से, आगे भक्ति में नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं अटक जाएंगे, और फिर धीरे धीरे भक्ति छोड़ देंगे। तो बकासुर का जो ये प्रसंग था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बकासुर को मारने के बाद फिर क्या हुआ, आगे चलते लीला में। तो क्या कहते हैं, कृष्णा और कृष्णा के फ्रेंड्स, जैसे ही बकासुर को मारा कृष्णा ने, अरे सबके ऐसा मानो प्राण वापिस आ गए हो। कृष्णा को बकासुर ने जो है निगल लिया था, और जब
कृष्णा बाहर आकर के उसको फाड़ दिए तो क्या कहते हैं, जितने फ्रेंड्स थे और बलराम थे वो सब एकदम पहले तो है ना एकदम मूर्छित हो गए थे, ऐसा लग रहा था उनके प्राण निकल गए हो। कृष्णा वॉज द लाइफ ऑफ हिज डिवोटीज। हाँ, भक्तों का प्राण है कृष्णा, है ना। और क्या कहते हैं, जब कृष्णा वापिस आ गए, कृष्णा को उन्होंने देखा, अरे वो तो पागल ही हो गए, है ना। और उसके बाद सबने जाकर के कृष्णा को गले लगाया और गले लगा करके कृष्णा को जो है क्या कहते हैं, फिर वो वापिस गए, अपने घर गए। और ये जो है बच्चे जो थे, देखो ब्रज के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा फेमस है, ये हम हर लीला के अंदर सुनते आ रहे हैं, दैट इज कृष्ण कथा। भगवान के बारे में सुनना, भगवान की कथा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन ब्रज के अंदर, इवन वृंदावन के अंदर हर कोई किस चीज के अंदर बिजी रहना चाहता है जानबूझ करके, दैट इज कृष्ण कथा। कृष्णा जिसके गोद में बैठा है ना, उससे ज्यादा खुशी वो है जो कृष्णा के बारे में सुन रहा है। हाँ, कृष्ण कथा इज मोर स्वीटर देन कृष्णा। तो क्या कहते हैं, अब ये जो हर कोई कृष्ण कथा में बिजी है, इवन वहां के जो भंवरे हैं, चिड़ियाएं हैं, हाँ, शुक यानी कि तोते हैं, सब के सब कृष्ण कथा में बिजी हैं। और तो और क्या कहते हैं, भले ही आस पड़ोस की माताएं हो कृष्णा के, वो सब भी कृष्ण कथा में बिजी है। और कृष्णा के फ्रेंड्स वो तो है ही, हर वक्त कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हाँ, कृष्ण कथा में हमेशा बिजी रहते हैं। स्वीट नेक्टेरियन, गौरवंश समाज कहते हैं स्वीट नेक्टेरियन कथा, कृष्ण कथा। तो कृष्ण कथा बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं, स्वीट है, अच्छी है। हाँ, कृष्णा इज मोर स्वीटर देन द स्वीटेस्ट, क्या मधुरम मधुरेभ्योऽपि, सबसे ज्यादा मीठी चीज से भी ज्यादा स्वीट है कृष्णा का नाम, कृष्णा की लीलाएं, कृष्णा की कथा, है ना। तो अब जो है फ्रेंड्स जो जब गए वापस और जाकर के वो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के वो बताते, कृष्णा ने ये इतने बड़े असुर को मारा और कैसे मारा, वो पूरा डिस्क्रिप्शन बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, है ना, अच्छे से एकदम डीप में। और ये सब सुनकर के व्रज जनरंजन, हर कोई जितने भी ब्रजवासी थे, इंक्लूडिंग नंद बाबा, यशोदा मैया, अन्य गोपियां जितने थे, सब बहुत खुश रहते। तो इस चैप्टर के एंड के अंदर श्रीमद् भागवतम में जो है ये श्लोक आता है, भागवतम 10:11-58। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथां मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन् भववेदनाम्। In this way, all the cowherd men headed by Nanda Maharaj, इस तरह से जितने भी ग्वाले थे जिनके प्रमुख थे नंद महाराज, enjoyed topics about the pastimes of Krishna and Balaram with great transcendental pleasure। सब जो है कृष्ण कथा के आनंद में, कृष्ण और बलराम के जो कार्यकलाप होते थे उनके अंदर एकदम डूबे रहते थे। एंड दे कुड नॉट इवन परसीव मटीरियल ट्रिबुलेशंस, और इसकी वजह से उनके घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि क्या कहते हैं उनके ऊपर क्या विपत्ति आ रही है, और कुछ भी भौतिक समस्या उनको फील ही नहीं होती। 3 टाइप के ताप होते हैं, मटेरियल प्रॉब्लम्स होती हैं, खुद के बॉडी और माइंड से मिलने वाली दिक्कतें, दूसरे जीवों से मिलने वाली दिक्कतें, और प्राकृतिक आपदाएं यानी कि बारिश, बाढ़, भूकंप, ये वो। तो ये 3 टाइप के जो है ताप होते हैं, त्रिताप कहते हैं इनको, है ना। ये सब जो है नष्ट हो जाते हैं, ये सब फील ही नहीं होते जो व्यक्ति कृष्ण कथा में रहता है हमेशा। और कल मैंने एक और चीज बताई थी, क्या, ये शोक मोह भय अपाह, जो कृष्ण के बारे में सुनता है और भी 3 चीजें चली जाती है उसके लाइफ से। हाँ, शोक, मोह, भय। तो यहाँ परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि भागवतम के दूसरे श्लोक में आता है, सद्य हृदयावरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, कि कृष्ण लीला जो कोई भी भागवतम से सुनता है तो क्या होता है, कृष्णा उसके हार्ट में जाते हैं और पीछे से गेट बंद हो जाता है। नाउ कृष्णा कैन नॉट एस्केप। जो कोई भी भागवतम रोज सुनता है, नित्यम भागवत सेवया,
उसको जो है कृष्णा हमेशा के लिए मिल जाते हैं इन हिज हार्ट। तो क्या कहते हैं, Nanda Maharaj and Yashoda in Vrindavan appeared like ordinary persons of this material world, but they never felt tribulations of this world, although they sometimes met many dangerous situations created by the demons. ऐसा हो सकता है बाहरी रूप से दिखे लगे कि नंद महाराज और यशोदा मैया तो नॉर्मल वर्ल्ड के तो लोग हैं, उनको क्या दिक्कत है, मतलब वो भी तो दिक्कत में होंगे, मटेरियल वर्ल्ड में है तो नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो कृष्ण कथा में हमेशा डूबे रहते हैं। If we follow the footsteps of Nanda Maharaj and Gopas, we can all be happy simply by discussing the activities of Krishna. अगर हम उनका आचरण, उनका जो क्या कहते हैं, उनको फॉलो करते हैं, नंद महाराज को, हाँ, और बाकी जो गोप गण है उनको फॉलो करते हैं और हमेशा कृष्ण कथा के अंदर जो है अपना क्या कहते हैं मन को लगाए रखते हैं, we can all be happy simply by discussing the activities of Krishna. हम जो है हमेशा खुश रह सकते हैं, हमेशा मतलब हमेशा खुश रह सकते हैं। No more problems, no more distress, no more sadness, कोई दिक्कत नहीं है अगर हम हमेशा by discussing the activities of Krishna, simply कृष्णा की एक्टिविटीज की बात करते करते। हाँ, तो क्या कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विजयते परम सर्वात्मा स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ये जो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है, इस्कॉन है, ये यही कर रहा है, क्या कर रहा है, कृष्ण कथा बांट रहा है। तो हमें जो है इसको फॉलो करना चाहिए। साथ ही अगर हम, अच्छा एक बात बताओ वरुण प्रभु, वृंदावन जाना चाहते हो? हाँ। और क्या हो अगर मैं बोलूं कि वृंदावन आपके पास आ जाए तो? अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, दैट्स द पॉइंट। हाँ, तो क्या कहते हैं, हम धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते करते जो है क्या कर रहे हैं, अपने हार्ट में कृष्णा को जगह दे रहे हैं, अपने हार्ट को वृंदावन में डेवलप कर रहे हैं। लेकिन जो है क्या कहते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स होंगे। ये जो असुर लोग जो है, ये जो हमारी सीरीज चल रही है ना रोज की, तो इसके अंदर जो है बहुत सारे अटैक्स होंगे, तो उनसे कैसे बचना है उसके बारे में हम रोज बात कर रहे हैं अभी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो आज का मेन टॉपिक था ये कुटीनाटी, है ना, और उससे बचना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या कहते हैं बकधर्मिका, यानी कि क्रेन के जैसा तो कोई भी कर सकता है, पाषंडी, यानी कि सामने कुछ पीछे कुछ, ये बकवास है। परफेक्ट नहीं हो पाएगा व्यक्ति। बहुजन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तबुते न पाए कृष्ण पदे प्रेमधान। अगर श्रवण कीर्तन वगैरह करते रहे कई जन्मों तक, तब भी कृष्ण पदे प्रेमधान नहीं मिलेगा, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, जो कि लाइफ का हाईएस्ट लक्ष्य है। सो यही रखता हूं मैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू।